हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भौतिकी का पार्ट 2। और भौतिकी के पार्ट 2 में हम द्रव्य यानी कि पदार्थ क्या होता है, हम बात करेंगे कि कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान क्या होता है, और द्रव्यमान को निकालना भी बताएंगे कि किसी वस्तु का भार इतने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। और हम बात करेंगे कि भार भार क्या होता है, कि जो भार मतलब जो भार क्या होता है, उस भार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बात करेंगे भार के बारे में कि भार क्या होता है। भार द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसका अंतर आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे भार के ऊपर, और उसको कोई भी भार या द्रव्यमान निकालने के लिए आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताएंगे जो वो भार और द्रव्यमान निकालने में मदद करेंगे। तो इसलिए उन बिंदुओं को आप ज़रूर याद रखें जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनको आप ज़रूर अपनी कॉपी पर जरूर लिख लें और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। चलिए हम बात करते हैं द्रव्य की कि आखिर द्रव्य क्या होता है। कि देखिए, द्रव्य मतलब होता है कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है। दुनिया में कितनी भी कोई भी वस्तुएं, चाहे जो भी वस्तु हो, वो वस्तु स्थान घेरती हो और उसमें कुछ न कुछ भार हो, तो वो कहलाती है द्रव्य यानी कि पदार्थ। और इंग्लिश में इसको मैटर बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो पदार्थ है या द्रव्य है। मतलब ये क्या है, मार्कर है, ये एक पदार्थ है या द्रव्य है। मतलब ये जिस चीज का बना हुआ है, ये क्या है, पदार्थ है। मान लिया ये एक किताब है, इसका नाम है पवित्र बाइबल। इसका नाम है पवित्र बाइबल। तो ये एक वस्तु है, और वस्तु का मतलब है कि ये किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई। आपको सभी को पता है ये कागज़ की बनी है, तो कागज़ एक पदार्थ होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वो वस्तु पदार्थ कहलाती है, यानी कि द्रव्य कहलाती है। और जो पदार्थ की मात्रा है वो मोल में लिखी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्या कि पदार्थ की मात्रा को किस में लिखते हैं, मोल में। तो हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या होता है कि देखिए, द्रव्यमान एक पदार्थ की मात्रा, हर वस्तु पदार्थ की बनी होती है और उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब प्रदर्शित एम से किया जाता है, और इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अभी तक आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान होता है उसको भी किलोग्राम में लिखते हैं, लेकिन भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है। भार भी किलोग्राम में बोला जाता है, लेकिन भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी आगे देखिए, यहाँ पर आगे वीडियो में मैं समझाऊंगा कि द्रव्यमान क्या है। कि प्रत्येक वस्तु जिसमें पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा अलग होती है और इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। ये बात हम आगे चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को, जैसे ये जो मार्कर है, मार्कर ये प्लास्टिक का बनाया हुआ है, तो ये है पदार्थ। और प्लास्टिक के पदार्थ का जो वजन है वो भार से अलग होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये है एक किताब, मतलब है ये पवित्र बाइबल, और इस पवित्र बाइबल को बनाया गया है किससे, कागज़ से। और कागज़ एक तरह का पदार्थ है, और उस पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान बोलेंगे। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक इसका होता है किलोग्राम, मतलब जो उसका वजन किया जाता है, लिखने का एक मानक होता है, लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, इसको हम किलोग्राम बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। इसकी मापने की जो इकाई है वो किलोग्राम है। चलिए हम बात कर लेते हैं भार की। देखिए, भार द्रव्यमान से बहुत अलग होता है। जो आप लोग अभी तक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उससे सबसे अलग है। भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाता है। जो पृथ्वी द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया जाता है वो कहलाता है भार। भार का क्या है, यहाँ पर भार एक प्रकार का बल है, और बल को F से लिखा जाता है। बल को रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित किससे करते हैं, F से किया जाता है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन इसका मात्रक क्यों पड़ा,
इसका मात्रक जो है न्यूटन क्यों पड़ा? क्योंकि आप सभी ने सुना होगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। बताया जाता है कि सन 1726 ईस्वी में, मतलब 18वीं शताब्दी में, सर आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब का जो एक पेड़ से जब सेब गिरा तो वो पृथ्वी पर आकर गिरा। अगर यही काम भारत में हुआ होता तो हो सकता है कि उस सेब के पीछे लड़ाई होती। हिंदू कहता कि ये हमारे अल्लाह की दैवी शक्ति है और मुस्लिम कहता हमारे अल्लाह की दैवी शक्ति, हिंदू बोलता कि हमारे भगवान की दैवी शक्ति है। अगर भारत में ऐसा हुआ होता तो भारत में इसके लिए बहुत सारे मतभेद होते, लेकिन न्यूटन ने उन्होंने उस पर रिसर्च किया, अंधविश्वास नहीं फैलाया। उन्होंने सीधा बताया कि इसका मतलब है कि ये पृथ्वी के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ है जो अपनी ओर खींचती है। ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया? इसका उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है। तो भार एक बल है जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है, मतलब एक आकर्षण की प्रकृति का बल है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जिसकी खोज 1726 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इस बल की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वही भार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक प्यारा सा समीकरण लिखा है, बहुत खूबसूरत समीकरण है। इन्होंने दिया कि न्यूटन ने, और उन्हीं का मान सम्मान रखने के लिए, उन्हीं का जो सम्मान रखने के लिए उस बल का जो मात्रक है उसे न्यूटन बनाया गया। उन्हीं के देखिए जो कार्य का मात्रक जूल होता है, वो भी जूल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कार्य की खोज की थी, ऊर्जा की खोज की थी। तो इसलिए उनका सम्मान रखने के लिए उन्हीं के नाम से उस इकाई को निश्चित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया कि जो बल का मात्रक है या भार का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, या SI मात्रक। तो भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। तो भार यानी कि F बराबर m/g, और ये जो भार होता है उस बल के बराबर ही माना जाता है। जो भार होता है वो उस बल के बराबर ही माना जाता है। और ये जो बल है ये वस्तु का द्रव्यमान, मतलब इस वस्तु का जो द्रव्यमान है और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि W बराबर लिखा है m/g। W बराबर यहाँ पर क्या लिखा है m/g, और ये m/g, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और g जो है ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि भार द्रव्यमान के गुणनफल तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है W बराबर m/g। अगर हम बात करें, चलिए हम थोड़ा सा अभी और चर्चा करेंगे इसके बारे में, बहुत बारीकियों से चर्चा करेंगे और बहुत लंबी चर्चा होगी। ये बहुत कोई छोटी चीज़ नहीं है, दिखने में ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पृथ्वी के लिए अलग होता है, चंद्रमा के लिए अलग होता है, सूर्य के लिए अलग होता है, या अन्य किसी ग्रह उपग्रह के लिए भार जो होता है वो अलग होता है। और जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान ना परिवर्तित होने वाली चीज़ है, ना परिवर्तित होने वाली चिड़िया का नाम है। मतलब है कि द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर जाइए, किसी भी दुनिया के कोने पर जाइए, चाहे पृथ्वी के अंदर जाइए, चाहे सूरज के ऊपर जाइए, कहीं पर भी ये नहीं बदलेगा। द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर रहेगा द्रव्यमान उतना ही सूरज पर रहेगा, और द्रव्यमान उतना ही चंद्रमा पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बदलता है तो सिर्फ भार। बदलता क्या है? सिर्फ भार बदलता है। क्यों बदलता है? वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण बदलता है। क्यों? क्योंकि हर एक ग्रह या उपग्रह का गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि भार या द्रव्यमान कैसे निकाला
जाता है। तो देखिए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी तरह से चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए कि अगर आपका पृथ्वी पर भार 60 किलो है तो 1/6 गुना मतलब छठवां हिस्सा, तो 60 का छठवां हिस्सा कितना हो जाएगा। जैसे मान लिया अगर पृथ्वी पर आपका भार जो है वो 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर 1/6 गुना होगा। 1/6 से अगर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 किलोग्राम। अगर आपका भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका भार 10 किलोग्राम ही देखने को मिलेगा। इतना फर्क पड़ेगा, कितना 50 किलो घट जाएगा पृथ्वी से। जब आप चंद्रमा पर जाएंगे तो 60 किलो वाली वस्तु कितने किलोग्राम की रह जाएगी, सिर्फ 10 किलोग्राम की। सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण 274 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, और ये बाप रे इतना बड़ा कि पृथ्वी चंद्रमा से सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण कितने गुना है। यहाँ पर देखिए 1.62, यहाँ पर है 274, लगभग हमें दिख रहा है 150 गुना से भी ज़्यादा दिख रहा है। इसी तरह से सूर्य पर भार जो है पृथ्वी के भार का 28 गुना होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि 60 किलोग्राम की अगर वस्तु है तो उसका भार सूर्य पर कितना होगा, तो सूर्य पर हो जाएगा 28 गुना। अगर इसका गुणा करते हैं तो 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 हो गया 16 और 1 ये 0 हो गई। तो सूर्य पर उस वस्तु का भार 1680 किलोग्राम का देखने को मिलेगा। अभी हम हर चीज़ क्लियर कराएंगे, हर चीज़ आपको ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, आपको सिर्फ अभी इन बिंदुओं को लिख लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। आप कहीं पर भी जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने पर, किसी भी ग्रह पर, कहीं पर भी जाएंगे, आप भार चुटकियों में निकालेंगे और द्रव्यमान भी आप चुटकियों में निकालेंगे। ये मेरा दावा है। सिर्फ वीडियो में अंत तक रहिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ रटाया नहीं, सिखाया भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण 274 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना मतलब छठवां हिस्सा होता है, और सूर्य पर पृथ्वी के भार का 28 गुना मतलब 28 गुना होता है। अगर आपका 1 किलो का वाट है, 1 किलो का भार है, वो अगर सूर्य पर लेकर जाएंगे तो वो 28 किलो का आपको देखने को मिले। 1 किलो वाली वस्तु कितने किलोग्राम की मिलेगी, 28 किलोग्राम की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाई और इसको आप लिख लेना, रट लेना, समझ लेना। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्न जितने बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे धीरे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर कितना होगा, ये बात आपसे पूछेगा कि कितना होगा। कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा, पृथ्वी पर भार कितना होगा। अब जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और m से प्रदर्शित किया जाता है। ये कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर जो m बराबर दिया गया है वो कितना है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। अब देखिए हर वो चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ वो परिभाषाएं बताई, वो कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ बिंदु बताए। अब हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम है तो
उसका भार कितना होगा। तो भार बराबर क्या होता है, m इंटू जी, मतलब द्रव्यमान और गुणा गुरुत्वीय त्वरण। जहाँ पर आपको पूछा जाए, अगर आपसे पृथ्वी पर पूछा जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे, अगर चंद्रमा पर पूछा जाए तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे, अगर आपसे सूर्य पर पूछा जाए तो सूर्य के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे। किस में, सिर्फ द्रव्यमान में गुणा कर देंगे तो उसका भार मिल जाएगा। तो W बराबर पहले तो इसका है 10 किलोग्राम, कितना है 10 किलोग्राम, और गुणा में है ये गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके भार की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा जब 9.8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 98 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और हम न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। इसको पुनः ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि W बराबर 98 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये होता है भार। आपको भार समझ में आया क्या होता है कि किसी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा। तो क्या करना है, m बराबर कितना है 10 किलोग्राम और g बराबर कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और W बराबर होता है कितना, W बराबर कितना होता है m इंटू जी, मतलब वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो W बराबर 10 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और देखिए अचर पदों का गुणा कर लिया तो ये हो जाएगा 98 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन को kg प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अगर हम भार की बात करें तो भार केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में लिखा जाता है। इस पूरे के स्थान पर हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भार का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, या फिर कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर भाई गुरुत्वीय त्वरण कहाँ रहा, क्योंकि ये जो मात्रक होता है ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है। वो किसी का भी गुरुत्वीय त्वरण हो तो गुरुत्वीय त्वरण हटा देंगे तो यहाँ पर जो केवल बोलते हैं हम किसमें, किलोग्राम में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट और एक दो ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल हम आपको करा दें कि अगर कह दिया जाए कि 60 किलोग्राम मतलब 120 किलोग्राम द्रव्यमान, 120 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। अब कहाँ पर होगा, मैं हर जगह पर आपको निकाल के बताऊंगा। जैसे मान लिया हमसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कितना होगा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य पर इसका भार कितना होगा, सूर्य पर भार कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी क्लियर करा दूंगा। सूर्य पर जो भार है वो कितना होगा। देखिए द्रव्यमान कितना है 120 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है 120 किलोग्राम। अगर 120 किलोग्राम को पृथ्वी पर अगर भार देखें तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, 120 में गुणा 99.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा पृथ्वी पर भार। अगर हम भार की बात करें किस पर, चंद्रमा के भार की, तो 120 में गुणा कर देंगे कितने से, 1.62 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी तरह से हम सूर्य पर अगर भार की बात करें तो 120 में गुणा 274 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका भाई गुणा तो आप सभी लोग
कर ही सकते हैं। तो हम अगर आपका गुणा यहाँ पर करके बताएंगे तो शायद हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए। तो इसको जब हम न्यूटन में लिखेंगे तो इस पूरे के स्थान पर हम न्यूटन लिख सकते हैं, और न्यूटन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ये सारी चीज़ अब मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। कि पृथ्वी पर भार कितना होगा। पृथ्वी पर भार होगा 120 गुणा 9.8, मतलब 120 इंटू 9.8। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 नेमा 108 और 108 और 9 117, 108 और 9 117, 108 हाँ 117। और कितने एक अंक पहले ये 0 है, तो एक अंक पहले अगर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा ये 1176 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर किलोग्राम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1176 न्यूटन लिख देंगे। अगर न्यूटन को किलोग्राम में बदलना है, मतलब न्यूटन को भार को हमें द्रव्यमान में भी बदलना है, तो कैसे करेंगे। ये हमने देखा यहाँ पर कि पृथ्वी पर जितना भी भार होगा, कि पृथ्वी पर कितना भार है, ये 1176 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर होता है 1/6 गुना। तो ये हो जाएगा 1176 में भाग लगा देंगे 6 से, तो ये निकल के आ जाएगा चंद्रमा पर, ये निकल के आ जाएगा चंद्रमा पर। अगर हम सूर्य की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सूर्य की, तो सूर्य की जब बात करें तो 1176 में गुणा कर देंगे 28 से, क्योंकि जो सूर्य पर भार होता है वो कितने गुना, 28 गुना होता है। और चंद्रमा पर जो भार होता है वो 1/6 गुना होता है। तो 6 से भाग दे देंगे 6, और इन दोनों का जब गुणा भी करेंगे तो भी आएगा 182। चलिए करके बता देते हैं। तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हाथिल 2, 12 छंग 72 और 2 74 हाथिल 7, 12 एकन 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 12 और 7 कितना हो गया 19। तो यहाँ पर निकल के आ गया है, देखिए कहीं पर 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 छंग 72 और 4 76 और 12 एकन 12 और 7 19। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 एकन 6, 6 5 11 हो गया 57 और 6 8 48, 6 नेम 54, 6 नेम 54, 6 नेम 54 लगभग यही आएगा 194। तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 194 वहाँ पर 4 आया है, तो यहाँ पर भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसके बाद वाले वीडियो में भी ये पूरा कम से कम इतना ही समय और लगेगा। अगर आपको किलोग्राम और द्रव्यमान में अंतर समझना है और कैसे हम अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जब 28 से गुणा करेंगे और इसका जब गुणा करेंगे और यहाँ पर 28 से गुणा कर देंगे तो भी उतना ही आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो भी उतना ही आएगा। पृथ्वी के भार का 1/6 गुना कर दिया, और पृथ्वी के भार का 28 गुना कर देंगे तो सूर्य पर पृथ्वी के भार का अगर 1/6 गुना कर दिया तो ये हो जाता है चंद्रमा पर भार निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद के वीडियो में हम आपको भार निकालना हर जगह पर हर स्थिति में, और जब भार को द्रव्यमान में कैसे बदला जाता है, चंद्रमा पर आपका वजन कितना है, पृथ्वी पर तब कितना होगा, इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।